गीता के 3 रहस्यों ने बदल दी भिखारी की किस्मत। भागवत गीता। जब सगे भाई ने जायदाद और दौलत के अहंकार में अपने ही बड़े भाई को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया, तब एक सन्यासी द्वारा बताए गए गीता के 3 रहस्यों ने कैसे उस दरिद्र को रातों रात पूरे नगर का मालिक बना दिया, यह रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नर्मदा नदी के पावन घाटों से कुछ दूरी पर बसे धर्मजय गढ़ नाम के एक शांत कस्बे में बद्रीनाथ नाम का एक अत्यंत ही सीधा, सच्चा और परिश्रमी व्यक्ति रहता था। बद्रीनाथ के माता पिता का देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गया था, जिसके बाद अपने छोटे भाई कमलाकर की जिम्मेदारी बद्रीनाथ के कंधों पर आ गई थी। बद्रीनाथ ने अपने छोटे भाई को कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने खुद स्कूल छोड़ दिया, खेतों में दूसरों के यहाँ मजदूरी की, अपना पेट काटकर कमलाकर को अच्छे कपड़े और अच्छी शिक्षा दी। बद्रीनाथ की पत्नी सुलोचना भी एक अत्यंत ही संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। जब कमलाकर को शहर के एक बड़े विद्यालय में दाखिला मिला, तो सुलोचना ने बिना एक पल सोचे अपने मायके से मिले सारे जेवर बेच दिए, ताकि कमलाकर की फीस भरी जा सके। बद्रीनाथ का एक ही सपना था कि उसका छोटा भाई एक बहुत बड़ा अधिकारी बने और उनके कुल का नाम रोशन करे। वह अक्सर गांव के लोगों से बड़े गर्व से कहता था कि उसका कमलाकर एक दिन पूरे शहर पर राज करेगा। बद्रीनाथ का यह अटूट प्रेम और त्याग रंग लाया। कमलाकर अपनी पढ़ाई में अव्वल रहा और कुछ ही वर्षों में उसने शहर में एक बहुत बड़ा सरकारी पद प्राप्त कर लिया। कमलाकर का विवाह शहर के ही एक बहुत बड़े और रईस घराने की कन्या देवयानी से हो गया। देवयानी को अपनी सुंदरता, अपने पिता की दौलत और अपने पति के ऊंचे पद का इतना गहरा अहंकार था कि वह गांव के लोगों को अछूत और गंवार समझती थी। कमलाकर जब शहर चला गया, तो उसने धीरे धीरे गांव आना ही बंद कर दिया। कई वर्ष बीत गए। गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बद्रीनाथ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उस पर महाजनों का भारी कर्ज हो गया। कर्जदारों ने उसका पुश्तैनी घर और बची खुची जमीन भी नीलाम कर दी। बद्रीनाथ और सुलोचना के पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची। हार मानकर बद्रीनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, सुलोचना, अब हमारा इस गांव में कोई नहीं है, हम शहर चलते हैं। मेरा कमलाकर अब एक बहुत बड़ा अधिकारी है, वह हमारा यह दुख नहीं देख पाएगा। हम अपना बाकी का जीवन उसी के घर के किसी कोने में बिता लेंगे। बद्रीनाथ और सुलोचना फटे हुए कपड़ों में कई दिनों के भूखे प्यासे किसी तरह पैदल और बैलगाड़ियों से धक्के खाते हुए शहर में कमलाकर के उस विशाल और आलीशान बंगले पर पहुंचे। बंगले के बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी थीं और अंदर किसी बड़े उत्सव की तैयारी चल रही थी। बद्रीनाथ ने जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर कदम रखा, सामने से देवयानी अपनी रेशमी साड़ी संभालते हुए आई। उन फटेहाल लोगों को देखकर उसका चेहरा घृणा से सिकुड़ गया। देवयानी ने नौकरों पर चिल्लाते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि इन भिखारियों को मेरे बंगले के अंदर मत घुसने दिया करो। आज हमारे घर में शहर के सबसे बड़े नेता और उद्योगपति आने वाले हैं और तुम लोगों ने इन कचरा बीनने वालों को अंदर आने दिया। धक्के मारकर बाहर निकालो इन्हें। बद्रीनाथ ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, बहू जी, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैं आपके पति कमलाकर का बड़ा भाई बद्रीनाथ हूं। हम बहुत दूर से आए हैं, बस एक बार मेरे भाई को बुला दीजिए। तभी कमलाकर भी अपने महंगे सूट में वहां आ गया। अपने बड़े भाई को इस दयनीय स्थिति में देखकर उसकी आंखों में कोई प्रेम या करुणा नहीं आई, बल्कि एक अजीब सी शर्मिंदगी और क्रोध छा गया। कमलाकर ने अत्यंत कठोर और चुभने वाले स्वर में कहा, भैया, आप यहाँ इस तरह तमाशा करने क्यों आ गए? मैंने आपको हर महीने कुछ पैसे भेजने के लिए कहा तो था। आप इस तरह मेरे मेहमानों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने आए हैं। देवयानी सही कह रही है, आपका यह गंवारपन मेरे इस स्तर स्टेटस से मेल नहीं खाता। बद्रीनाथ के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, कमलाकर, तू यह क्या कह रहा है? मैंने तुझे अपने कंधों पर बिठाकर बड़ा किया है। मेरी सुलोचना ने तेरे लिए अपने गहने बेच दिए थे। आज जब हम सड़क पर आ गए हैं, तो तू हमें पहचानने से इनकार कर रहा है। कमलाकर ने अहंकार में अंधा होकर जवाब दिया, आपने कोई एहसान नहीं किया था मुझ पर। आपने जो भी किया अपने उस झूठे गुरूर के लिए किया, ताकि आप गांव वालों के सामने छाती चौड़ी करके कह सकें कि आपका भाई बड़ा आदमी है। यह मेरी मेहनत है जो मुझे यहां तक लाई है। मैं आपको यहां नहीं रख सकता। ये कुछ पैसे पकड़िए और वापस अपने गांव चले जाइए। कमलाकर ने
कुछ 100 रुपए के नोट बद्रीनाथ के मुंह पर मारे और मुंह फेरकर अंदर चला गया। देवयानी ने नौकरों को इशारा किया और उन्होंने बद्रीनाथ और सुलोचना को धक्के मारकर उस विशाल बंगले के लोहे के गेट से बाहर फेंक दिया। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब एक इंसान अपने खून पसीने से किसी पौधे को सींचता है और जब उस पर फल आते हैं तो वही पौधा अपने माली को ही कांटे चुभा देता है। एक भाई जिसने पिता बनकर अपने छोटे भाई को पाला, उसे अपनी ही मेहनत के महल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। आज के इस कलयुग में रिश्तों की अहमियत सिर्फ दौलत और पद तक सिमट कर रह गई है। अगर इस दृश्य ने आपकी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया है और आप मानते हैं कि दुनिया की कोई भी दौलत अपनों के प्रेम और त्याग से बड़ी नहीं हो सकती, तो बिना एक पल गंवाए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे सच्चे मन से अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम इन टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को फिर से जोड़ सकें। वर्मा स्टोरीज के इस परिवार का अटूट हिस्सा बने और सच्चाई का साथ दें। बद्रीनाथ सड़क के किनारे बैठा फूट फूट कर रो रहा था। उसे उस भूख और गरीबी का इतना दुख नहीं था जितना दुख उसे अपने भाई के उस तिरस्कार का था। उसे लगने लगा था कि उसके जीवन का अब कोई उद्देश्य नहीं बचा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही इंसान के इर्द गिर्द बुनी थी और आज उसी इंसान ने उसके हृदय को छलनी कर दिया था। सुलोचना अपने पति के आंसू पोंछ रही थी, लेकिन वह खुद भी भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। भटकते भटकते वे दोनों शहर के बाहर स्थित भगवान शिव के एक प्राचीन मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। बद्रीनाथ एक पेड़ के नीचे सिर पकड़कर बैठा हुआ अपनी किस्मत को कोस रहा था। हे ईश्वर, तूने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? मैंने पूरी जिंदगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों का भला किया, अपने भाई को अपना खून पिलाकर बड़ा किया, और मुझे क्या मिला? बुढ़ापे में सड़क की खाक और अपमान। इससे तो अच्छा है कि तू मेरे प्राण ले ले। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए एक अत्यंत ही सिद्ध, शांत और तेजस्वी सन्यासी उनके पास आए। उनका नाम स्वामी रामानंद था। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जो किसी भी अशांत मन को स्थिर कर सकती थी। स्वामी जी ने बद्रीनाथ के कंधे पर अपना हाथ रखा। स्वामी रामानंद ने अत्यंत ही कोमल और गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों और अज्ञानता का परिणाम है। तुम जिस दुख की अग्नि में जल रहे हो, वह दुख तुम्हें तुम्हारे भाई ने नहीं दिया है। वह दुख तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के उन रहस्यों को न जानने के कारण मिल रहा है जो स्वयं श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताए थे। जब तक तुम इन रहस्यों को नहीं समझोगे, तुम जीवन भर इसी तरह रोते रहोगे। बद्रीनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने तो सिर्फ प्रेम किया था, त्याग किया था। क्या अपनों से प्रेम करना अज्ञानता है? मुझे राह दिखाइए स्वामी जी, मेरा मन अंधकार में डूब चुका है। स्वामी रामानंद ने वहीं जमीन पर बैठकर बद्रीनाथ को श्रीमद् भगवद गीता का पहला और सबसे महान रहस्य बताया, निष्काम कर्म और आसक्ति का त्याग। स्वामी जी ने कहा, बद्रीनाथ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। तूने अपने भाई को पाला, यह तेरा कर्म था, यह तेरा धर्म था। लेकिन तेरा दुख इसलिए नहीं है कि तूने कर्म किया, तेरा दुख इसलिए है क्योंकि तुझे उस कर्म के फल से आसक्ति, लगाव हो गई थी। तूने सोचा कि मैंने इसे पाला है तो बुढ़ापे में यह मेरी लाठी बनेगा। यह तेरा व्यापार था, प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम वह होता है जो देकर भूल जाता है, वापसी की कोई उम्मीद नहीं रखता। जिस दिन तू अपने किए गए कर्मों के फल की इच्छा छोड़ देगा, दुनिया का कोई भी तिरस्कार तुझे दुख नहीं दे पाएगा। बद्रीनाथ की आंखों से अज्ञान का एक बहुत बड़ा पर्दा हट रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि उसने अपने भाई को अपना नहीं बल्कि अपने बुढ़ापे का निवेश समझ लिया था। स्वामी जी ने गीता का दूसरा गहरा रहस्य बताया, अहंकार और स्वामित्व का भ्रम। पुत्र, श्री कृष्ण कहते हैं कि तू क्या लेकर आया था जो तूने खो दिया? तू क्या पैदा करके लाया था जो नष्ट हो गया? तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। जो आज तेरा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तू रो रहा है कि तेरा घर छिन गया, तेरी जमीन बिक गई, लेकिन हकीकत यह है कि इस संसार में कुछ भी तेरा है ही नहीं। यह जो शरीर तूने धारण किया है,
यह भी 5 तत्वों का है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। जिस मैं और मेरा के अहंकार ने तुझे जकड़ रखा है, वही तेरे दुखों की असली जड़ है। अपने आप को केवल एक निमित्त मात्र, माध्यम मान और ईश्वर के इस नाटक में अपना किरदार निभा। इन वचनों को सुनकर बद्रीनाथ के भीतर चल रहा तूफान एकदम शांत हो गया। उसका हृदय जो प्रतिशोध और दुख से जल रहा था, अब एक शीतल सरोवर की तरह शांत हो चुका था। उसने स्वामी रामानंद के चरण पकड़ लिए। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, उठो बद्रीनाथ, रोने का समय समाप्त हुआ। अपना स्वधर्म पहचानो और एक नई शुरुआत करो। बद्रीनाथ ने अपनी पत्नी सुलोचना के साथ मिलकर उसी मंदिर के बाहर एक छोटी सी जगह साफ की। उन्होंने नदी से मिट्टी लाकर कुछ छोटे छोटे पौधे लगाए और मंदिर के बाहर फूल और मालाएं बेचने का काम शुरू किया। अब बद्रीनाथ के भीतर कोई अहंकार नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी। वह हर पौधे को ईश्वर का रूप मानकर सींचता। जो भी पैसा आता वह उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता और जो नहीं बिकता उसका शोक नहीं करता। प्यारे दोस्तों, गीता का ज्ञान कोई जादू नहीं है जो रातों रात आपकी तिजोरियां भर दे, बल्कि यह वह शक्ति है जो आपके मन को इतना मजबूत बना देती है कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है तो उसकी पूरी ऊर्जा उसके काम में लग जाती है और तब जो सफलता मिलती है वह कल्पना से परे होती है। क्या आप भी अपने जीवन में हर काम के पीछे किसी स्वार्थ या फल की इच्छा रखते हैं? अगर स्वामी जी द्वारा बताए गए गीता के इन रहस्यों ने आपको जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो अभी पूरे भाव से वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में धर्म और परम शांति बनी रहे, यह समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि सत्य के मार्ग का समर्थन करना है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर के सच्चे साथी बने। बद्रीनाथ की निष्काम मेहनत और उसके चेहरे पर रहने वाली उस अलौकिक शांति ने लोगों को उसकी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। उसकी एक छोटी सी फूलों की दुकान धीरे धीरे एक बहुत बड़ी पौधशाला, नर्सरी में बदल गई। उसने शहर के बाहर बंजर पड़ी जमीन को पट्टे पर लिया और वहां अपनी मेहनत से एक अत्यंत ही विशाल और सुंदर उद्यान खड़ा कर दिया। कुछ ही वर्षों में बद्रीनाथ शहर का सबसे बड़ा वनस्पति और पुष्प व्यापारी बन गया। लेकिन इतनी दौलत आने के बाद भी वह एक साधारण सी धोती पहनता और खुद मिट्टी में उतरकर पौधों की देखभाल करता। उसके मन में गीता का वह ज्ञान गहराई तक उतर चुका था। वहीं दूसरी ओर जिस कमलाकर को अपनी दौलत और पद का अहंकार था, उसका जीवन विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आसक्ति, लालच और घमंड इंसान को पतन के उस अंधे कुएं में धकेल देते हैं जहां से वापसी बहुत कठिन होती है। कमलाकर ने अधिक धन कमाने के लालच में आकर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। सरकार की नजरों में आते ही उस पर जांच बैठ गई। कुछ ही महीनों के भीतर अदालत ने उसे दोषी पाया। उसकी सारी संपत्तियां, उसका वह करोड़ों का बंगला, देवयानी के सारे महंगे जेवर और बैंक के खाते, सब कुछ जब्त कर लिया गया। कमलाकर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जो लोग उसकी दावतों में उसकी झूठी तारीफें करते थे, वे सब उससे मुंह मोड़कर भाग गए। अचानक एक दिन कमलाकर और देवयानी उसी सड़क पर आ गए जिस सड़क पर उन्होंने बद्रीनाथ को धक्के मारकर फेंका था। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भूखे प्यासे कमलाकर को किसी ने बताया कि शहर के बाहर एक बहुत बड़े वनस्पति फार्म के मालिक हैं जो गरीबों और जरूरतमंदों को काम और आश्रय देते हैं। कमलाकर अपनी पत्नी को लेकर उस फार्म पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि एक व्यक्ति साधारण से कपड़ों में मिट्टी के बीच बैठकर एक पौधे की छंटाई कर रहा है। कमलाकर ने आगे बढ़कर कहा, मालिक, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हमें कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए, हम भूख से मर रहे हैं। वह व्यक्ति जैसे ही पलटा, कमलाकर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई और नहीं, उसका वही बड़ा भाई बद्रीनाथ था जिसे उसने कुछ वर्ष पहले भिखारी कहकर अपने घर से निकाल दिया था। कमलाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मारे शर्म और पश्चाताप के उसका सिर झुक गया। देवयानी तो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। उन्हें लगा कि अब बद्रीनाथ उनसे अपने उस अपमान का भयंकर बदला लेगा और उन्हें धक्के मारकर यहां से निकालेगा। लेकिन बद्रीनाथ के चेहरे पर कोई क्रोध, कोई घृणा या जीत का अहंकार नहीं था।
यहाँ पर बद्रीनाथ ने श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा और सबसे महान रहस्य अपने आचरण से सिद्ध किया। स्थित प्रज्ञ का लक्षण संभाव में रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सुख में अहंकार नहीं करता, दुख में विचलित नहीं होता, जो निंदा और स्तुति में एक समान रहता है और जिसके हृदय में शत्रुओं के लिए भी कोई द्वेष नहीं होता, वही सच्चा स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला है। बद्रीनाथ ने अपने मिट्टी से सने हाथों को धोया। वह आगे बढ़ा और उसने बिना एक शब्द कहे अपने छोटे भाई कमलाकर को कसकर अपने सीने से लगा लिया। बद्रीनाथ ने अत्यंत ही प्रेम और शांत स्वर में कहा, कमलाकर, यह क्या हाल बना लिया है तूने? देख, आज भी तू कमजोर हो गया है। सुलोचना, जल्दी से भोजन लगाओ, हमारा कमलाकर आया है। यह अप्रत्याशित प्रेम देखकर कमलाकर फूट फूट कर रोने लगा। वह धड़ाम से अपने बड़े भाई के पैरों में गिर पड़ा और पछाड़ खाकर रोने लगा। कमलाकर ने बिलखते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मैं सच में अंधा हो गया था। मैंने दौलत के नशे में अपने उस भगवान को घर से निकाल दिया था जिसने मुझे अपने खून से सींचा था। मुझे आज मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। मेरा सारा घमंड चकनाचूर हो गया। आप मुझे मारिए, मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझे इस तरह गले लगाकर मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। बद्रीनाथ ने उसे उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पागल, सजा तो ईश्वर देता है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। जब मैंने तुझसे कोई आसक्ति ही नहीं रखी तो मैं तुझसे क्रोध किस बात का करूं? तेरा जो था वह चला गया। आज जो मेरे पास है वह मेरा नहीं है, वह सब ईश्वर का है और ईश्वर के इस घर में सबका स्वागत है। आज से तुम दोनों यहीं रहोगे और इस काम में मेरा हाथ बटाओगे। देवयानी भी रोती हुई सुलोचना के पैरों में गिर पड़ी और अपनी हर क्रूरता की माफी मांगने लगी। सुलोचना ने भी उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद से कमलाकर पूरी तरह बदल गया। उसने अपने सारे अहंकार त्याग दिए। वह सुबह से शाम तक बद्रीनाथ के साथ खेतों में मिट्टी से सने होकर काम करता। गीता के उस असीम ज्ञान ने न केवल बद्रीनाथ की दरिद्रता को मिटाकर उसे राजा बना दिया था, बल्कि उसने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़कर एक सच्चे स्वर्ग की स्थापना कर दी थी। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसे लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दिया जाए। यह जीवन जीने की सबसे महान और संपूर्ण कला है। जो इंसान अपने अहंकार को त्याग कर मोह के बंधनों से मुक्त होकर केवल अपने निस्वार्थ कर्म पर ध्यान देता है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसी के हृदय के सारथी बन जाते हैं। दौलत और सत्ता एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो कर्म आप बिना किसी स्वार्थ के करते हैं वह युगों युगों तक इस ब्रह्मांड में जीवित रहता है। क्षमा करना और संभव में रहना ही मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है। अगर बद्रीनाथ के इस त्याग, कमलाकर के पश्चाताप और श्रीमद् भगवद गीता के इन तीन गहरे रहस्यों ने आपके हृदय को छुआ है और आपकी आंखों में जीवन के प्रति एक नई दृष्टि जगाई है, तो कृपया जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक, सत्य और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का अटूट हौसला देता है। हमेशा याद रखें, कर्म ही धर्म है और मोह ही विनाश का कारण है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने और हमेशा निस्वार्थ भाव से अपने मार्ग पर चलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।